नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। कानून भले ही कितने भी सख्त क्यों न बना दिए जाएं, लेकिन यदि उनका पालन नहीं होता है, उन कानूनों को अमल में नहीं लाया जाता है, तो ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। जी हां, दुनिया भर के देश, भारत सहित दुनिया भर के देश कानून बनाते हैं अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, अपनी जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर, उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। भारत में भी कानून बनते हैं, दुनिया भर में कानून बनते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं है जो अमल में ना लाए जा सके। जी हां, भारत वैसे देखें तो कानून बनाने में सबसे अव्वल है, लेकिन अमल में उतना ही फिसड्डी है दुनिया के सामने। जी हां, होली का त्योहार आ गया है और होली के त्योहार में खास तौर से मावा, मिठाई, गुजिया, इनका चलन होता है। सामान्य तौर पर उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, गुजिया बनती है। होली पर गुजिये का स्वाद लिया जाता है, आनंद लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप गुजिया की जगह पर जहर खा रहे हैं, जो आपको सीधे सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। यह खतरा कोई अचानक नहीं आया, इसके पहले भी था और अभी भी है। इसके लिए कानून भी है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कानून भी है, लेकिन ऐसे कानूनों का भारत में कोई मतलब नहीं है। जब आपकी थाली में सीधे सीधे जहर परोसा जा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति यानी खाने वाला यानी आप कहीं मौत का शिकार ना हो जाए, यह एक बड़ी चिंता का विषय है भारत सहित दुनिया के लिए। अब वैसे देखें तो भारत में कानून है खाद्य पदार्थ मिलावट के खिलाफ, खास तौर से दुग्ध उत्पादन में यानी दूध में अगर मिलावट होती है तो इसके लिए कड़े प्रावधान है। 7 साल न्यूनतम सजा, 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और उम्र कैद हो सकती है। जी हां, यानी मिलावटखोर को अगर पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानून में यहां शिथिलता है। कानून को अमल में लाने वाले, कानून को लेकर कार्रवाई करने वाले ऐसे अफसरों की लापरवाही की वजह से आप सीधे सीधे भोजन की थाली में जहर खा रहे हैं। जी हां, बात करते हैं होली की, दुग्ध उत्पादन की। आखिर मिलावट नहीं है तो क्या है? भारत में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है दुग्ध उत्पादन में। भारत में प्रतिवर्ष 2021-2022 में भारत में दुग्ध उत्पादन 22 करोड़ टन था। 22 करोड़ टन दुग्ध का उत्पादन भारत में हुआ, जबकि इसके पहले इससे आधा था दुग्ध उत्पादन, और यह दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और देश में यानी भारत में 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, लेकिन खपत जानकर आप चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देश में 64 करोड़ लीटर, 64 करोड़ टन दूध की खपत होती है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अगर
उत्पादन 22 करोड़ टन है और खपत 64 करोड़ टन है, तो आखिर यह दूध आता कहां से है? यानी चौथाई उत्पादन है और उसका 4 गुना मिलावटी, यानी 3/4 75% करीब मिलावटी दूध, मावा, खोवा या मिठाई आप खाते हैं, या सीधे सीधे जहर आपकी थाली में होता है, आपकी भोजन में होता है, आपके स्वाद में होता है। लेकिन मिलावटखोर बेखौफ हैं और उनका कुचक्र चल रहा है देश में। जी हां, इसके लिए विभाग होते हैं, कानून अमल में लाए जाने के लिए विभाग होते हैं, खाद्य पदार्थ का लाइसेंस दिया जाता है, उसी विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वह जो देश में, आवाम में, शहर में, मोहल्ले में खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उनकी जांच पड़ताल करे और उनके नमूने लेकर जांच कराए और उनको यानी मिलावटखोरों को सजा दिलाए। यह तो बात हो गई कि क्या है। अब एक देश के एक सबसे बड़े महानगर की बात करते हैं, कानपुर की। कानपुर में करीब 9 लाख लीटर दूध की खपत प्रतिदिन है। 9 लाख लीटर दूध प्रतिदिन बाजार में आता है, यह डिमांड है, लेकिन इसकी तुलना में उत्पादन बहुत कम है। और होली या अन्य किसी त्योहार पर, पर्व पर यह खपत बढ़कर दोगुना यानी 18 लाख लीटर या इससे ऊपर पहुंच जाती है। तो आखिर ऐसे में सवाल उठता है कि यह दोगुना दूध आता कहां से है? तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं कि बाजार में मावा यानी खोवा जो बाजार में उपलब्ध रहता है, सामान्य तौर पर देखा जाए तो कानपुर की ही केवल बात करते हैं तो करीब 100 कुंटल करीब मावा की खपत होती है औसत। लेकिन जब त्योहार होते हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार हो, तो यह खपत 1000 टन से भी अधिक पहुंच जाती है। जी हां, ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर यह मावा या खोवा आता कहां से है। जाहिर सी बात है, मिलावट होती है। सिंथेटिक दूध बनता है, सिंथेटिक मावा बनता है, खोवा बनता है और यही आप खाते हैं, आपकी भोजन की थाली में यही होता है। अब बात करते हैं कि आखिर मिलावट होती कैसे है। जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि सिंथेटिक दूध बनाने में लागत बहुत कम आती है, औसतन 10 रुपए लीटर की लागत आती है। इसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है, यूरिया खाद मिलाई जाती है, रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं, धीरे धीरे आप मौत का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि इस मिलावटी दूध यानी सिंथेटिक दूध और सिंथेटिक खोआ के खाने से आपका लीवर खराब होता है, आपकी आंतें जख्मी होती हैं, आप अल्सर का शिकार होते हैं, आपकी किडनी बेकार होती है और धीरे धीरे यह पूरे शरीर को बीमार कर देता है और अंतोगत्वा आप मौत का शिकार हो जाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। बात यह है कि जब विभाग है तो आखिर छापेमारी क्यों नहीं होती है, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जबकि कानून है देश में। और कानून होने के बाद अफसर अगर नौकरशाह अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं और अंडर टेबल वह मिलावटखोरों के साथ रहते हैं, तो आखिर आम आदमी मौत का शिकार क्यों ना हो। जी हां, बात कड़वी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि आप थाली में, भोजन की थाली में जहर खा रहे हैं और सरकार मौन है। चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, कानून बने हैं तो उनका पालन होना चाहिए और ऐसे अफसर
सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको चाहिए कि ऐसे मिलावटखोरों को सीधे में जेल में क्यों ना डाल दें। मिलावटखोरों के साथ ही ऐसे अफसरों को जिन शहरों में, खासतौर से पूरे देश भर में मिलावटी खाद्य पदार्थ बिकते हैं, ऐसे में ऐसे जिम्मेदार अफसरों को न केवल बर्खास्त होना चाहिए बल्कि उनको उठाकर क्यों ना जेल में डाल दिया जाए। यह एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि आम आदमी की थाली में सीधा जहर परोसा जा रहा है। बात चाहे होली की हो, दीपावली की हो या किसी अन्य त्योहार की, सीधे उसको जहर परोसा जाता है और बाजार में चाहे वह सिंथेटिक दूध हो, चाहे वह सिंथेटिक खोआ हो, आखिर मिलावटी बिक रहा है तो इसके लिए उत्तरदायी सीधे सीधे नौकरशाही है। नौकरशाह उत्तरदायी है इसके लिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यदि वह कोई धरपकड़ नहीं करते हैं, खाद्य पदार्थों के नमूने नहीं लेते हैं, उनकी जांच नहीं कराते हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी वह है। और अगर किसी की मौत होती है इस तरह से तो सीधे सीधे उन अफसरों के खिलाफ, जो शहर में अफसर हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। बात केवल यही खत्म नहीं होती है, देश भर में जैसा कि सामने आया है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है, तो ऐसे दुग्ध उत्पादक देश में कानून भी कड़ा होना चाहिए। भले ही देर सवेर हो लेकिन इस पर सख्ती होनी चाहिए। और त्योहारों पर तो मिलावटी सामान, मिलावटी खाद्य पदार्थ का सैलाब आ जाता है मार्केट में। इस विषय को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि आम आदमी की जिंदगी बचाना सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व है और इस नैतिक उत्तरदायित्व से सरकार बच नहीं सकती है। कानून बने हैं तो उनका अमल भी होना चाहिए ताकि आम आदमी की थाली में जहर परोसा ना जा सके। इतना ही नहीं, कानून दुनिया भर के देखे जाए, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो या यूरोप के किसी अन्य देश का हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, वहां के कानून सख्त हैं। लिहाजा दुनिया के अन्य देशों में मिलावट कम से कम है, लेकिन भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश होने के बावजूद मिलावट 75%, यानी आपके पास 25% केवल उत्पादन है और 75% नकली यानी मिलावटी यानी सिंथेटिक दूध और मावा बिक रहा है। दुग्ध उत्पादक अपने दूध का रेट तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसमें मिलावट उनकी लगातार जारी रहती है। कभी केवल दूध में पानी मिलाया जाता है, कभी रसायन भी मिलाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध और मावा बनता है। इस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए, कानून है तो उनका अमल होना चाहिए और ऐसे उत्तरदायी अफसरों के खिलाफ अफसरों पर नकेल कसनी चाहिए सरकार को। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।